लोग मिल सकते हैं हमारी सुपरस्टार, आज की सुपरस्टार श्वेता सिंह से, जो बहुत 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 पॉजिटिव है आज। और मुझे मिलकर भी ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं वाइब्रेंट तो नहीं हो रही हूँ। तो श्वेता सिंह। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता और आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ, मुझे बताओ कि आप कैसी हो? मैं बहुत बढ़िया हूँ यार। इन जनरल मैं बढ़िया ही अच्छी रहती हूँ। हाँ। बढ़िया ही रहती हूँ। बहुत चुलबुली लग रही है आप आज मुझे। मैं हूँ भी, है ना? हाँ। ये होना बहुत जरूरी है, पता है, इतनी सारी टेंशन्स, काम की टेंशन्स, कभी फैमिली की, बॉम्बे में इतनी सारी चीजें, हाँ। और इतना चुलबुला और पॉजिटिव रहना, मतलब आई एम सो इम्प्रेस। हाँ, मतलब मैं इसके लिए कोई कोशिश नहीं करती। मेरे माँ बाप कोशिश कर रहे हैं कि ये थोड़ा कम हो पाए। या तो बट इट इज व्हाट इट नेचुरल। इज। हाँ। वेरी गुड है, वेरी गुड। कभी कभी क्या होता है कि आप में जितनी भी नेचुरल चीजें होती हैं, तो दुनिया जहान की जो तकलीफें होती हैं या स्ट्रगल होता है काम में, दूसरों की बात करें कि वो उनकी ये चुलबुलाहटपन, ये मासूमियत कम हो जाती है वक्त के साथ। हाँ। बट मैं खुश हूँ कि तुम में ये है और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, somehow ये तो है। तो मुंबई कब आई आप? मुंबई आई गेस मैं 2018 खत्म होने वाला था। अच्छा। अब मैं यहाँ पर आई। ओके, तो आप अकेली आई हैं फैमिली के साथ? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। एंड द थिंग इज मेरे खानदान में कोई मुंबई वन मैन शो। हाँ, Okay. वन मैन शो भी। एंड द थिंग इज इट वाज एक्सीडेंटल, इट वाज कंप्लीटली। Really? हाँ। How? सो आई डिड माय इंजीनियरिंग और मेरी जॉब भी लग गई थी, है ना? अच्छा। हाँ, दिल्ली में ही मेरी Okay. जॉब लग गई है। एंड मैं 3 दिन जॉब पर गई हूँ एंड आई गॉट टू नो कि भाई ये तो नहीं करना है मुझे। 3 ही दिन में पता चल गया कि हाँ, ये नहीं चाहिए। हाँ, ये तो मजा नहीं आना इतनी है। जल्दी भी पता लगाना, ये भी एक आर्ट है। वो तो है, लेकिन फिर भी मैंने 3 हफ्ते तक किया किसी तरीके से अच्छा। कि मैं 3 हफ्ते तक गई हूँ। तो मुझे याद है कि मैं ना, मेरी बहुत खराब आदत है लेट हो जाने की। मैं कोशिश नहीं करती, मैं जानबूझ के नहीं करती, मैं देर कर देती हूँ। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है हमेशा। तो मैंने देर कर दी थी और जो मेरे मैनेजर थे उन्होंने मुझे डांटा है, बिल्कुल ओह। जैसे मैथ्स टीचर डांटते हैं, उन्होंने जो बहुत डांटा है। और उनकी एक आदत थी कि वो रोज सुबह ना मोटिवेशन देते थे हम सबको, स्पीच देते हैं। हाँ, वैसा सब जो हमें कुछ। लेक्चर लगता है। एग्जैक्टली कि तुम इसलिए काम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम अपने काम से प्यार नहीं करते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि तुम अपने काम से प्यार करो, तभी काम अच्छे से होगा। तो मैंने पूरा दिन इसके बारे में सोचा। मैंने कहा बात तो सही कह रही है। हाँ। मैं काम से प्यार तो नहीं करती हूँ क्योंकि काम पसंद नहीं आ रहा है। क्योंकि काम पसंद नहीं है। तो उन्होंने मुझे इसलिए ये लेक्चर दिया था क्योंकि वो चाहते थे कि मैं इससे प्यार करने लगूँ और मुझे समझ में आया तुमने कि कुछ और ही इससे कर तो लिया। नहीं होगा प्यार। तो जिस चीज़ से मैं प्यार नहीं करती, मैं वहाँ क्यों टिकी हुई हूँ। तो आई रिमेम्बर, मुझे अभी भी याद है कि जिस दिन मैं पूरी रात सोई नहीं उस दिन, और मैं सुबह उठी हूँ, फॉर्मल्स में जाती थी मैं अपना, तो मैं तैयार हुई हूँ और मैंने मम्मी के सामने ऐसे हाथ किए। अच्छा, ये किया है मैंने, है ना? मैं अभी भी ओल्ड फैशन अपना। हाँ, कि देसी। यस। तो मम्मी ने बोला ये, मैंने मम्मी से बोला कि मम्मी आज हाफ डे है, मैं दोपहर में घर आ जाऊंगी। तो मैं गई हूँ, मैंने अपना रिजाइन दिया है। एंड उनका वैसे था कि अरे श्वेता, मेरा काम ही कम्युनिकेशन का था कि तुम बोलने में इतनी अच्छी हो, तुम क्यों जा रही हो, यू कैन डू, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो, ये वो वगैरह। मेरे को सर आपने ही तो कहा था ना कि आप जिस काम को प्यार नहीं करते वो आपसे नहीं हो पाता। सर मुझसे नहीं हो पा रहा। मैंने उनका हाथ मिलाया कि ऑल द बेस्ट फॉर योर कंपनी और मैं निकल गई। Oh God. मैं निकल गई, मैंने घर आया, मैं घर आई, मैंने बताया अपने माँ बाप को कि छोड़ दी मैंने, है ना? और मैं अपनी फैमिली की बड़ी डॉटर हूँ। अच्छा। मतलब मेरे पापा सबसे बड़े बेटे, मेरी मम्मी सबसे बड़ी बेटी, और तो आप? मैं ननिहाल ददीहाल की Very good. पहला बच्चा, पहला नातिन भी, पहली पोती भी, वैसा वाला सीन। तो इस वजह से क्या हुआ कि सबकी बहुत उम्मीदें होती है जब आप पहले बच्चे होते हो। और इनको लग रहा था कि इसकी तो नौकरी लग गई, हाँ, ये तो लड़की उम्मीदें बढ़ गई। ये लड़की हमें गरीबी से दूर करा देगी इनका। और मुझे भी यही लगता था, टू बी ऑनेस्ट, कराऊंगी। बहुत टाइम तक कि मैं ही इनकी गरीबी दूर करूंगी। फिर मुझे समझ में आया नहीं, कि हाँ हूँ। मैं क्यों करूँ, मेरे ऊपर क्यों आ रहा है ये। वाह, ये बहुत अच्छा थॉट है। मेरे ऊपर क्यों आ रहा है ये, मतलब मैं करना चाहती हूँ बट मैं प्यार से करना चाहती हूँ कि मैं अपनी पसंद का Pressure काम करते हुए करना चाहती हूँ। फिर मैंने अपने माँ बाप को दोनों को बिठाया, दोनों को हाथ पकड़ाए। रिमेम्बर, मैं बहुत फिल्मी हूँ। हाँ। मैंने दोनों का हाथ I पकड़ा, love मैंने films. बताया कि मम्मी मैंने जॉब छोड़ दी है। उधर से मेरा भाई चिल्ला रहा है कि 3 हफ्तों में छोड़ दी, 1 हफ्ता और कर लेती, पागल, सैलरी तो मिल जाती। बात सही कह रहा था। हाँ। लेकिन मैंने नोटिस किया है, मैंने देखा है कि जब आप बहुत समय तक पैसों से वंचित रहते हो, आपको पैसे नहीं मिलते हैं और आपको एकदम से काफ़ी पैसे मिलते हैं, तो आप उनको ना छोड़ नहीं पाते हो। Exactly. तो मेरी जॉब अच्छी लगी थी, ठीक ठाक लगी थी उस समय के हिसाब से, इट वाज गुड मनी। तो मुझे पता था कि अगर मैं 1 महीने की भी salary सैलरी मिले। ले लूँगी ना, मैं अगले महीने जॉब नहीं छोड़ पाऊँगी, मुझे ओह। पता था। तो
मैंने इसलिए छोड़ दी। तो Very good. वहाँ मैंने छोड़ी और फिर मैंने 1 हफ्ते तक, मुझे ये पता था मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि मुझे Okay. कहानियाँ सुनाने में मज़ा आता है, अच्छा मुझे बात करने में मज़ा आता है, मैं लोगों से बात करने में अच्छी हूँ, तो मुझे पता था इसी में आना है, पर क्या करना है ये नहीं पता था। तो मैंने उस टाइम पर ललन टॉक को, फिल्टर कॉपी को, TVF को, सबको मेल्स लिख दिए और सब में ये अच्छा। लिख रही हूँ कि मैं जान लगा दूंगी, प्लीज़ मुझे नौकरी पे ले लो। क्योंकि अच्छा। बैकग्राउंड नहीं है ना, बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है, Exactly. एक्स्ट्रा करिकुलर फेस्ट किए हैं लेकिन कितने, तो मैं सबसे यही बोल रही हूँ कि प्लीज़ मुझे ले लो। फिर क्या आंसर आया? TVF से मुझे रिप्लाई आया, अच्छा। उन्होंने मुझे असाइनमेंट दिए, ओके 3 असाइनमेंट दिए, 2 दिन में करके देने थे, ओके मैंने करके दे दी। कहानियाँ बनाने में तो अच्छी हूँ, मैं वो झूठ तो भी बहुत तुम्हारा बोलती हूँ। वो तो तुम्हारा प्यार ही था। इसीलिए। अच्छा झूठ भी बहुत बोलती हो। नहीं, इन जनरल नहीं बोलती, जब In the sense जरूरत पड़े। कहानी में। हाँ, कहानी Okay. में एग्जैक्टली। तो जब मैं ये कर रही थी ना, तो मैंने उनको असाइनमेंट करके दिए और उनको अच्छे भी लगे असाइनमेंट, तो उन्होंने मुझे बोला कि इंटरव्यू के लिए आ जाओ। अब मेरे घर से कोई आज तक मुंबई आया ही नहीं है, तो और दिल्ली से मुंबई आना भी एक बड़ा टास्क है। करेक्ट। मैं तो मतलब मुझे तो हाँ। जब कोई ना आया हो उसके लिए obviously और बड़ा मेरा task कोई है। रिश्तेदार नहीं है मुंबई में, है ना, तो अगर हम आते भी तो किसके घर रुकते हो, और वो भी Correct. तब जब मुझे पक्का भी नहीं पता कि नौकरी मिलेगी या नहीं नहीं। मिलेगी। अगर मुझे पता होता कि मिल जाएगी तो भी मैं आ जाती। तो मैं कहा यार इतना खर्चा करके जाना, तो मैंने HR से बात की, ऑलिवर वाज HR। मैंने HR से बोला कि सुनो, मैं मुंबई तो नहीं आ पाऊंगी इंटरव्यू के लिए, 3 रीज़न है। 1, क्योंकि मुंबई बहुत दूर है। 2, मैं फ़्लाइट अफोर्ड नहीं कर सकती। 3, ऑलिवर मैं बहुत गरीब हूँ, कुछ और रास्ता निकालो। ऑलिवर ने बोला अच्छा चलो मैं बताता हूँ। तो 2 दिन के बाद ऑलिवर का फ़ोन आया मेरे पास, उसने बोला हम संडे को इंटरव्यू करते हैं Zoom पे। Zoom मैं पे, कहा ठीक है। okay. तो Zoom पे इंटरव्यू किया, निधि बिष्ट बैठी हुई थी, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। Okay. और ठीक ठाक लगी उनको मैं समहाउ कि ठीक लड़की है, इसको ले लेते हैं। और उन्होंने बोला नहीं ठीक नहीं है। तुम्हारी बातें पसंद आ गई होगी। हाँ पता नहीं। और मेरे पास 1 हफ्ते के बाद, और मैं ना दिल्ली में भी ट्राई कर रही थी, अच्छा तो मेरा रेडियो मिर्ची में भी इंटर्न लग गई थी मैं। अच्छा हाँ, उसमें भी हो गया था, क्योंकि मैं तो हर जगह कर रही थी ना कि राइटिंग मिल जाए, RJ मिल जाए, कुछ भी मिल जाए मैं कर But मिल जाए, बट अपनी एंटरटेनमेंट पसंद का, इंडस्ट्री, हाँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो मेरा उसमें भी आ गया था। तो अगले दिन से मेरी ज्वाइनिंग है रेडियो मिर्ची में, और आज मेरे पास वो आ गया मेल की हे श्वेता यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर TVF, एंड आई एम लाइक TVF तो सपना होता था ना उस टाइम पे लोगों का, obviously. मतलब उस टाइम पे राउडीज ये सारे स्केचेस यस यस फेमस हो रहे थे, वायरल हो रहे थे बहुत ज्यादा हाँ। उस वक्त वो उस टाइम पे पिक्चर्स आया ही था Correct. बस। तो सब लोग तू बियर है, तू बियर है, तू बियर है, वो वाले डायलॉग्स चल रहे थे। तो मैं कहा ये तो मैं नहीं छोड़ सकती। Correct. आई सेड यस, एंड समहाउ किसी तरीके से मैं मुंबई आई। मुझे अभी भी याद है, टिकट किसने करवाई और कैसे आई? मेरा एक दोस्त है शुभम अग्रवाल, अच्छा मेरा स्कूल का दोस्त है। हाँ। तो मैंने उसे बताया, उसकी नौकरी लग गई थी अमेज़न में, और अच्छी नौकरी लग मुंबई गई थी। नहीं, बैंगलोर में। ओके तो मैंने उसे बताया कि ऐसा ऐसा है, और मुझे अभी भी याद है कि मेरी और मेरे पापा की, क्योंकि पापा अकेले जाने नहीं दे रहे थे, तो हम दोनों की फ्लाइट टिकट शुभम ने कराई थी। अभी भी वो पैसे वापस लेता नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तेरे पे एहसान चढ़ा है। तो अभी तक उसने नहीं लिया, बट मेरी पहली टिकट उसने कराई थी। और मुझे याद है मैं स्टेज शोज करती थी, मैं पोएम्स वगैरह लिखती थी उस टाइम पे। तो मुंबई 22 को मेरी ज्वाइनिंग थी, और 20 तारीख को मेरे 2 शोज थे, एक ग्वालियर में था और एक जालंधर में था, एक दिन के गैप पे। कि Okay. जालंधर में 19 तारीख को है और 20 right. तारीख को ग्वालियर में है, और उसके बाद मैं दिल्ली आई हूँ 21 को, और 22 को मेरी ज्वाइनिंग है, फिर मैं मुंबई आई हूँ। और वो शोज भी मैंने तो बस 4 इसीलिए days का उठाए थे travelling था। क्योंकि देवर पेड शोज, मुझे पैसे मिल रहे थे, और मुझे पता था कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुंबई में। तो दिस इज़ हाउ आई केम हियर, दिस इज़ हाउ मैं मुंबई आई, और हूँ मैं तब से। तो कैसा लग रहा है, मतलब क्या डिफरेंस है आपके अपने शहर से और मुंबई से? बहुत ज़्यादा। मैं दिल्ली से हूँ, तो शुरू में तो मुझे बहुत लोनली सिटी लगती थी, क्योंकि लोग बिजी हाँ, बहुत क्योंकि हैं। लोग बिजी बहुत है, और यही अगर एक बार कहें कि लोग बिजी बहुत है, और यही कहें कि दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाते, हाँ, जो जिसे करना हो वो वो करने करने देते देते हैं, तो हाँ। ये वाली आदत मुंबई की भी लोगों Yes. को बहुत पसंद है, किसी Exactly. के बहुत ज्यादा नोक झोंक नहीं है किसी की लाइफ में, क्योंकि सभी अपनी लाइफ में इतने बिजी हाँ, होते हैं। तो आज़ादी बहुत है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपकी लाइफ में टांग अड़ा भी रहे, क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, है ना, दिल्ली में तो वो आदत ठीक है, वो हाँ, टांग अड़ाना ठीक हाँ, है। क्योंकि अगर कोई आपकी लाइफ में टांग अड़ा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सामने वाला आपकी इतनी फिक्र करता है कि वो इतना टाइम निकाल रहा है कि वो Correct. अपने टाइम में से आपके बारे में सोच रहे हैं कि वो खाना तो खाना है। मतलब तुम टांग अड़ा सकते हो। हाँ, मैं तो वैसे, मतलब मैंने अड़ाई है कहीं में। मेरे को तो अभी भी याद है कि
जैसे कि मैं बहुत ना रेबल टाइप की बच्ची रही हूँ स्कूल में। अच्छा। मैं पढ़ाई में अच्छी थी तो मैं शैतानी करती थी, तो मुझे कुछ बोलते नहीं थे। अच्छा, अगर आप पढ़ाई में भी खराब हो तो आपकी लंका लगती है, तो लगती otherwise बुरी तरह से लगती है। हाँ, मैंने क्रैक कर लिया था कि अगर आपके नंबर से ही आ रहे कुछ तो सही हो मतलब। फिर आप कर सकते हो। तो मेरे सामने ऐसा हुआ है कई बार, जैसे दिल्ली में लड़ाइयाँ होती रहती, तो मैं कूद जाती थी बीच में कि अरे आप क्यों लड़ रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, तो मैं कर देती थी ऐसी अच्छा, चीजें। अभी करती हो या चेंज हो गई हो? नहीं, मैं अभी भी करती हूँ। वेरी गुड। अभी भी करती हूँ। मैं मुंबई में तो इतना नहीं है, लेकिन अगर मुझे दिख जाता, इनफैक्ट अभी 3 महीने पहले की बात है। अच्छा। यहाँ पे मैं वर्सोवा से गोरेगांव जा रही थी और बीच में एक बाइक पे एक बंदा था, उसकी बाइक पे किसी शायद टक्कर लगी थी किसी डिलीवरी वाले भैया की, स्विगी का डिलीवरी वाले भैया थे वो, और वो उसको मार रहा था। एंड वहाँ पे सारे लोग बैठे हैं और कोई देख रहे रोक नहीं रहा है, वो बस बोल रहे हैं कि अरे मत करो मत करो मत करो। तो वो इधर वाली रोड थी और मैं इधर वाली रोड पे थी, एंड आई वाज लाइक कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे भी जाम लगा, वहाँ भी जाम लगा हुआ है, इसकी वजह से बहुत ही मार रहा है। और मैं हाँ। निकल के बोलने लग गई कि क्या कर रहे हो भैया, मारे दोगे, पागल हो क्या, ये वो वगैरह मैं बोलने लग गई। हाँ। और फिर मैंने ना फोन निकाल लिया, आई वाज अबाउट टू रिकॉर्ड, और उसने मेरा फोन देख लिया, उसने कहा तू करेगी रिकॉर्ड, तू करेगी रिकॉर्ड, एंड ही स्टार्टेड मेरी तरफ आने लग गया। अरे ओ बाप रे। शिट, ओ शिट। एंड मेरे क्योंकि ऑटो- उसे लगा होगा छोटी सी हाँ। बच्ची है, इसे डरा मेरे दूंगा मैं। ऑटो वाले भैया वो तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने जैसी ट्रैफिक क्लियर हो उन्होंने ऑटो भगाया, लेकिन इतनी देर तक मेरे दिल में धक 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 हाँ। क्योंकि वो बंदा ऐसे था भाई, मेरी गर्दन इतनी बड़ी नहीं है जितने उसके बाइसेप्स बड़े थे। पकड़ में आ जाते तो हाँ, मैंने तो इमेजिन कर लिया था कि अगर ये इधर से आएगा तो मैं इधर से निकल के जाऊंगी, थोड़ी देर तक प्लान भी रेडी रखा था। गोल घुमाऊंगी। और मैं तब से मेरा वैसे है कि मैं अपनी जेब में कोई ना कोई तो हथियार लेके चलना शुरू कर देती हूँ कि इन केस जरूरत पड़ गई तो। वैसे मुंबई बहुत सेफ सिटी है, हाँ। मगर हर लड़कियों को कुछ ना कुछ अपने साथ हाँ। रखना चाहिए। वो हम बहुत लकी है कि हाँ। हम यहाँ है। हाँ, क्योंकि- राहगीर का एक गाना है, उस अच्छा। गाने की एक लाइन है कि जाहिलों का कोई शहर नहीं, क्या जयपुर क्या दिल्ली। क्या बात है, तो बहुत अच्छे। वैसा ही है कि जाहिलों का कोई शहर नहीं कोई होता, शहर you नहीं, have to कहीं ना make कहीं sure- जाहिल हाँ, निकल ही आते और हैं। कुछ ना कुछ तो निकल ही आते हैं, करेक्ट है, तो correct। वैसा तो आपको सबसे अनसेफ सिटी कौन सी लगती है? जिससे मैं हूँ दिल्ली। मैं बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल इस बात से राब्ता रखती हूँ कि आप दिल्ली, एक्चुअली मैं भी गई थी तो बहुत अनसेफ लगती है मुझे। और हाँ। खास करके ये सारी चीजें सुनने के बाद हाँ, दिल्ली की हवा जो में है कुछ, है ना? कुछ तो है उसकी हवा में कि आप कोशिश कर लो। जैसे कि मैं अभी दिल्ली से आई हूँ 4 दिन पहले। मैं कल ऐसे ट्रैवल कर रही थी, मैं 3 बजे अपने उसके घर से अपने घर गई, ठीक है, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। यहाँ पे या वहाँ पे? यहाँ पे मैं भी 1 हफ्ते पहले दिल्ली में थी, मेरा एक शो था नोएडा में, मैंने शो किया और मैं वापस जा रही थी, तो मैं 11 बजे नोएडा, मतलब मेट्रो स्टेशन पास में था, मैं पैदल चल के जाने लगी। एंड द थिंग इज कि अगर मेरे आसपास से भी कोई गुजर रहा है, मैंने कहा ये भैया उठा के ले जाएंगे मुझे, ये उठा के ले जाएंगे। उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है, बट काउंटिंग चालू थी हाँ। क्योंकि डरे हुए हैं ना। दिल्ली में ये हो जाती है अपने आप। दिल्ली में आप अंदर से एक अपना डरे हुए प्रोटेक्टिव रहते शील्ड हैं। बना लेते हो कि अगर आपसे आगे कोई चल रहा है तो आप उसके बहुत पास नहीं चलोगे, और अगर आपके पीछे कोई बहुत तेज आ रहा है तो आपको उससे और आगे fast चलना है। एग्जैक्टली, एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आपके फोन की बैटरी चार्ज है या कोई आ रहा है लेने, ये सारी चीजें। तुरंत कोई लाइन पर है, हाँ, और मे हाँ, बी हाँ। सेफ एरिया हाँ, है, या हाँ। आप कितनी देर तक पहुंच सकोगे, वो सारे कैलकुलेशन। एग्जैक्टली। और अभी तो केसेस भी चल रहे हैं ना दिल्ली में, न्यूज़ भी बहुत चल रही है कि ये किडनैप, वो किडनैप, ये हो गया, वो हो गया। बहुत तो बुरे चल रहे हैं। मेरी तो बहुत फटती, मतलब मेरे को ना डर बहुत लगता है, पता नहीं उल्टा है, कभी कभी नहीं लगता तो बिल्कुल नहीं लगता, लगता है तो बहुत लगता है। लेकिन कभी कभी आप इनसिक्योर जगह को लेके फील करती होंगी, या शायद आपको सेंस कर लेती होंगी, शायद इसलिए आपको अब सकता आज ही, अगर आज मेरे यहाँ से स्टूडियो से अगर आप रात को 2 बजे जाओगे, शायद आपको नहीं, ये नहीं, फील नहीं obviously, लगे। हाँ, it's not तो in आपको Mumbai। जगह, लोग और एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा बहुत। मैटर करता है उन सब चीजों के हम्म। लिए। ब्रेव तो तुम बहुत हो। हाँ, एक बार क्या हुआ था, अभी की बात है थोड़े टाइम पहले की, मेरे और मेरे पापा की, जैसे आपको लगता है ना कि आप तो बड़े हो गए हो, माँ बाप अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं हाँ, कि ये क्यों नहीं बड़े तुम हो रहे 3 साल की हो। कि ये क्यों नहीं बड़े हो रहे हैं, है ना। तो मेरे मम्मी पापा अभी भी वैसी बात करते हैं जैसे मुद्दे की बात कोई नहीं करता हमारे घर में। अच्छा, सब ऐसे ड्रामेटिक है, सारे ड्रामेटिक। फिल्मी। हाँ, कि मैंने वहीं से सीखा है शायद, जैसे कि अगर आप कोई डिसीजन ले लो और वो डिसीजन मम्मी पापा के डिसीजन से मैच नहीं करता, पसंद तो आया। मेरे पापा तो अभी भी डायलॉग मार देते कि हाँ अब तो तुम बड़े हो गए, अब तो तुम अपने आप को खुदा समझने लगे हो। These kind of things my dad So says. they are filmy or it's just in their Melodramatic। हाँ, अच्छा। दिल्ली में सारे ही हैं। है? हाँ, सारे, आप किसी से भी बात कर लो, किसी से भी। और हम तो रहते भी पंजाबी इलाके में,
वो थोड़े और ज्यादा लाउड होते हैं। हाँ लाउड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुद्दे की बात क्यों नहीं कर, लॉजिक पे बात करो ना। कि नहीं पसंद आया। प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन निकालो, रूठना इज नॉट द सॉल्यूशन। तो मैं अपने पापा को बात करने के लिए, पापा मम्मी की लड़ाई हो रही थी, मैं कहा पापा आप चलो नीचे चलो, मैं उनको टहलाने के लिए नीचे ले गई कि यार आप क्यों बोलते हो, आपको पता है आपकी इतनी एज हो चुकी है, मम्मी की इतनी एज हो चुकी है, आप भी बीपी हाई कर रहे हो, मम्मी का भी बीपी हाई करा रहे हो, इतनी कोई बात तो है नहीं लड़ने वाली। मैं आराम से प्यार से समझा रही हूँ और मेरे पापा सीधा वैसे की ऐसा करता हूँ फिर मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये मैं ये नहीं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप इग्नोर भी तो कर सकते हो छोटी छोटी बातों। हाँ मैं ही ना सुनूं, अपनी माँ को कुछ मत बोलियो। और मेरा भी ऐसा है कि मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ ना, टोटली ड्रामेटिक फैमिली। बाप की बेटी हूँ तो मैं कहा हाँ तो ठीक है ऐसा करता, आप लोग रहो मैं ही चली जाती हूँ। एंड आई स्टार्टेड रनिंग, लिटरली रनिंग, आई स्टार्टेड रनिंग। और मैं भागते भागते जैसे चली गई यहाँ से, आपके घर से है ना वर्सोवा से, मान लो आप मॉडल टाउन तक भागते भागते चली गई। घंटा घर है वहाँ पे एक, हम घंटा घर तक चली गई। और घंटा घर पे वॉच लगी हुई है और वॉच में हो रहे थे 10:45 एंड आई वाज लाइक कि ओ फक, और आगे जाऊंगी तो किडनैप हो जाऊंगी, तो फिर से वापस जाना पड़ेगा, वापस जाऊंगी तो इज्जत की लगेगी कि वैसे तो बड़ा तेज भाग के आई, रात की बात है। और मैं फिर से भागते हुए जा गई हूँ। मैं भागते हुए गई, मैं घर पहुंची, मेरी मम्मी बोल रही पापा कहाँ है, पापा घर नहीं आया अब तक। तो मैं बोल रही तेरे साथ ही तो गए थे, तू ही तो लेके गई थी। मैं कहा हाँ लेकिन अब मैं इनको ये नहीं बता सकती ना मैं तो भाग गई थी। पापा थोड़ी देर तक मेरे पीछे भाग गया, फिर पता नहीं कहाँ घूमू। अब मैं वापस नीचे गई हूँ पापा को ढूंढने के लिए और पापा कह रहे तू किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दिलवाएगी, मैं बता रहा हूँ। मैं कहा अच्छा चलो। मेजरली तुम ये समझाने के लिए गई थी कि आप ऐसा मत किया करो, मम्मा के साथ आपका बीपी हाई हो जाता है। एग्जैक्टली। और एंड ऑफ द डे आपके पापा आपको ये कह रहे कि तू किसी दिन मुझे ये सर्कल है। तो हमें समझ में आ गया हम सारे भाई बहनों को कि कुछ नहीं हो सकता, अब रिवायर नहीं हो सकता, इट्स टू लेट, बहुत देर हो चुकी है। बॉम्बे में क्या डिफिकल्टीज फेस करते हो काम को लेकर? यार काम को लेके तो मुझे लगता है सिर्फ मेरी नहीं, सभी की, इनफैक्ट जितने भी लोग हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो चाहे एज एक्टर करे, एज राइटर करे, है ना, एज डायरेक्टर करे, सभी की दिक्कत है। जैसे कि मैं ना ओमपुरी साहब का एक इंटरव्यू देख रही थी। अच्छा। तो उन्होंने, ओमपुरी साहब और नसीर साहब बैठे हुए थे और ओमपुरी साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि हमारे अंदर था यार पोटेंशियल, हमको मिला नहीं उतना, हमको मिला नहीं उतना। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को खुद को प्रूव करने में ना बहुत ज़्यादा समय निकल जाता है, जिसकी वजह से उसके जीवन के प्राइम ईयर्स निकल जाते हैं। जब उसके अंदर सबसे ज़्यादा पोटेंशियल था काम करने का, जब सबसे ज़्यादा वो मेहनत कर सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी भी उसके साथ दे रही थी, है ना। अगर 25 में किसी का टैलेंट कोई रिकॉग्नाइज कर ले तो वो आदमी या वो औरत 35 तक बेस्ट दे सकता है। अब लोगों को प्रूव करने में इतना टाइम लग रहा है, 35-40 उनके प्रूव करने में चांस तो उनको 45 में मिल रहा है। एग्जैक्टली। तो उनको चांस मिल रहा है 45 में, तब तक उनकी बॉडी बोल रही है कि अब मैं ढल चुकी हूँ। हाँ, मतलब तो, अब मुझसे कुछ ना एक्सपेक्ट करना। अब मुझसे ऐसा कुछ मत एक्सपेक्ट करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है खुद को प्रूव करते करते। तो कोई ऐसा जरिया हो जिसकी वजह से एक इंसान के प्राइम टाइम में अगर हम रिकॉग्नाइज कर पाए कि इसका टैलेंट क्या है, तो आसान हो जाएगी चीज़ें। एक्चुअली इंडस्ट्री, अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत छोटी है और इतने सारे लोग अपने आप को प्रूव करने में लगे हुए हैं, इतने सारे लोग ना, तो मुझे लगता है कि उस वजह से लोग बहुत ज़्यादा पहचान नहीं पाते एक दूसरे को, और मैं भी चांस नहीं दे पाते क्योंकि इतने सारे लोग खड़े हैं चांस लेने के लिए, तो शायद इसलिए नहीं दे पाते। इसलिए भी, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा सिस्टम भी बदला जा सकता है ना। जैसे कि अभी जब मैं आई थी तो मुझे सबने यही बोला था कि मे बी मैं शायद 1-8 साल ट्राई करने के लिए आई हूँ, फिर मैं वापस जाऊँगी, क्योंकि इंजीनियरिंग तो की है, डिग्री तो है, नौकरी मिल ही जाएगी, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एंड अभी भी, इनफैक्ट अभी भी मेरे काम को बहुत सीरियसली नहीं लेते हैं मेरे माँ बाप। अच्छा। मैं एज अ फ्रीलांसर काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से। उनको ये बात नहीं पता है, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि मैं एक सैलरी जॉब कर रही हूँ एक कंपनी में, क्योंकि मैं उनको बता नहीं सकती कि मैं फ्रीलांस कर रही हूँ। अगर मैं बताऊंगी तो उनको, मैंने एक तबके को देखा है कि कुछ लोगों की सोच यही होती है कि अगर आपकी फिक्स इनकम है, या आप परमानेंट कुछ काम कर रहे हो तो आपका करियर सॉर्ट है ना। अगर जैसे ही वो जान लेते हैं कि आप फिक्स नहीं हो, या फिर आपके काम का कोई भरोसा नहीं है, 1 महीने मिलेगा, 2 महीने नहीं मिलेगा, तो आई गेस वो बहुत ज़्यादा, खास करके माँ बाप बहुत, एक्चुअली तबका बहुत बड़ा है। जितने भी लोग टायर 2 टायर 3 वाली जगह से आते हैं, उन सबका वही खेल है, क्योंकि उन सबने देखा है
कि अगर चाचा की या ताया की सैलरीड जॉब है तो उनकी फैमिली वो ज़्यादा सुखी अच्छे से है। चल रहे हैं, वो सुखी है। और उन्होंने देखा है कि अगर सैलरीड जॉब नहीं है, कभी पैसे आ रहे कभी नहीं आ रहे। अब आप देखो कि जो लोग बिजनेस करते हैं उनके अंदर दो चीज़ें होती है कि या तो उनके पास बैकअप बहुत बढ़िया, उनके पास पैसा है तो बिजनेस कर पा रहे हैं, या तो उनके पास गूदा है हाँ, कि रिस्क ले लेंगे, Daring कोई ले बात लेंगे, नहीं, क्या हाँ, ही yes, हो गया। yes, yes, yes. लेकिन रिस्क लेना ना आता है परवरिश से, कि आपकी कंडीशनिंग कैसी हुई है, आपको Correct. बड़ा किस तरीके से किया गया है। Correct. और मुझे ऐसा लगता है कि जब जैसे कि पैसा जो होता है ना, मुझे ऐसा लगता है पैसा आपको सुविधा देता है कि आप रिस्क ले सकते हो। करेक्ट है। पैसा आपको मतलब लोगों को लगता है Confidence पैसों से देता आप है। चीजें खरीद सकते हो, मुझे ऐसा लगता है पैसों से आप कॉन्फिडेंस खरीद सकते हो। 100%। आप सरकारी स्कूल में बच्चों को देख लो, आप एक तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे रखो, आप एक तरफ प्राइवेट स्कूल के बच्चे रखो, बहुत आपको difference अपने है। आप बहुत डिफरेंस दिख जाएगा। और ऐसा नहीं है कि दोनों पढ़ने में एक अच्छा है या एक खराब है, नहीं नहीं, दोनों नहीं, अच्छे हो सकते हैं। दोनों अच्छे हो सकते हैं। बट ये वाले जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने हमेशा अपने माँ बाप को भी डरा हुआ देखा है, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनके माँ बाप को डरा हुआ देखा है। तो वो जो डर है ना रिस्क लेने का, वो इनके अंदर भी नहीं है कि नहीं ले सकते। नहीं क्यों? है, क्योंकि नहीं अगर है। नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव चीजें पहले देखते हैं कि अगर हार गए तो क्या क्या जाएगा। हाँ, एक तो वैसे ही कुछ नहीं है, जितना है अगर वो भी चला गया तो वो कैसे करेंगे। इनकी तो मतलब इनको तो की परवरिश ही ऐसे हो रही होती है कि माँ बाप एक अच्छे स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाएंगे इसलिए रहे हैं, सब कुछ अपनी जान लगा के दिन रात मेहनत करके, तो बच्चे के अंदर शुरू से ही आ जाता है कि ओ मुझे आगे चल के अपने मम्मी पापा का जीवन सॉर्ट करना है, इनको एक अच्छी लाइफ देनी है, क्योंकि इन्होंने पूरी कोशिश की है मुझे देने के तो लिए। उनके अंदर अपने लिए सोचने वाली चीज़ आ ही नहीं पाती है। और उसी मारे बहुत सारे लोग अपने टैलेंट को दबा जाते हैं। बहुत हाँ। सारे लोग हैं जो खुल के जी नहीं पाते, बट बहुत कम लोग हैं तुम्हारी तरह बॉम्बे आके पंख फैला रहे हैं। मुझे लगता है काफ़ी हैं, मतलब अभी काफ़ी हैं। जैसे कि स्कूल्स में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें डिबेट, डेक्लेमेशंस, भाषण, पोएम रेसिटेशन, ये सारी चीज़ें होती हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड होती हैं। अगर आप कुछ भी फिनोमिनल या कुछ भी, जैसे किसी किसी के अंदर होता है, कुछ कुछ लोग डांस सीखते नहीं हैं, उनको जब करते हैं तो क्या करते हैं, उनको जल्दी आ जाती है कुछ चीज़ें। वही वाली चीज़ है ना कि ऊपर वाले की देन होती है। हाँ हाँ, God तो gifted अगर होती वहीं है। से रिकॉग्नाइज कर लो आप किसी बच्चे का टैलेंट स्कूल टाइम से कि ये इसमें कितना बढ़िया है, और फिर उसी में लगाओ सारा पैसा, इंस्टेड ऑफ कि अब कॉलेज में जा बीएससी की पढ़ाई कर लिया, इंजीनियरिंग फिर वही आ जाता है ना डर कि डांस में करियर क्या है, हाँ। एक्टिंग में करियर कुछ नहीं है, वापस हाँ। आ गए तो फिर वही डर की कहानी फिर घूम फिर के वापस आ जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि खानदान का कम से कम एक बच्चा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हो, क्योंकि वो बाकियों के लिए रास्ते खोल देता है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ हाँ, लोगों को पता नहीं है इस चीज़ का कि ओ ठीक है स्टेबल इनकम भी हो सकती है। जैसे कि मेरे माँ बाप को ये पता है कि मैं नौकरी करती हूँ, तो अभी ये आप तो हाइड मैं- कैसे करते हो? अब जैसे अगर आपको कुछ घर पर पैसे भेजने हैं, तो ये इतने टाइम से जो आप बोल रहे हो कि मेरी परमानेंट जॉब हाँ। है, तो आप किस हिसाब से आपका फाइनेंशियल थिंग्स मैनेज करते हो? यार थोड़े टाइम तक तो जैसे कि मैं बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड, एक तो वो है कि भगवान खेलता भी तो मस्त तरीके से है ना कि इसके बहुत। मज़े लूंगा, इसके मज़े लूंगा, तो वो है कि आपको तुम्हारे ज़रूरत लिए दे जा दी रहे है, बहुतों के लिए जा रही हूँ, मुझे लगता है मैं अकेली नहीं हूँ, कि ज़रूरत दी है कि पैसा है, लेकिन इंसान को बिल्कुल भी मनी ड्रिवन नहीं बनाया। कि एक होता है इंसान कि यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, यहाँ पे काम कर लो, लेकिन आपको जो है सुकून तो नहीं मिल रहा, मज़ा तो नहीं आ रहा। तो अगर वैसा वाला सीन होता तो मैं दिल्ली में मस्त अपनी जॉब भी कर कर रही लेती होती। जो मुझे मिली थी, बट क्योंकि मज़ा नहीं आया तो मैं यहाँ पे हूँ। तो पहले मुझे बड़ी दिक्कत आती थी, तो मैं, मेरी बहन को पता है, मेरे भाई को पता है, अच्छा। मम्मी पापा को नहीं पता, मेरे बहन भाइयों को पता है, तो मैं उसको बोल देती थी कि सुन मेरे अकाउंट में इतने डाल दे, तो मैं मम्मी पापा को भिजवा देती थी। अच्छा। तो उनको इसलिए पता नहीं चला क्योंकि उनको पता है कि अगर 7 तारीख को मेरी सैलरी आती है तो 8 को मैं इतने भिजवा ही रही हूँ। हाँ। तो उनके लिए वैसा है, वो उनको नहीं पता कि मैं अपनी बहन से लेके भिजवा रही हूँ। फिर वैसा होता था कि जब भी मेरी फ्रीलांस की पेमेंट आती थी तो मैं अपनी बहन को दे देती थी Exactly. वापस। तो दिस इज हाउ आई यूज्ड It's टू a beautiful support also, है ना? या जब आप अपनी आपकी फैमिली के लिए ही सपोर्ट कर रहे हो, हाँ तो हाँ कितनी हाँ। ब्यूटीफुल। और ये कितना वो है ना कि उनको पता भी नहीं है कि ये वो बताया भी घर के पैसे घर में ही आ रहे हैं। करेक्ट। वैसा है। तो अभी आप क्या करती हैं? अभी मैं राइटिंग करती हूँ, हम्म। स्टेज शोज करती हूँ, मैं स्टोरी टेलिंग शोज करती अच्छा। हूँ, मुशायरे पढ़ती हूँ, शायरी करती हूँ मैं, और कविताएं लिखती हूँ मैं। अरे वाह। तो ये दोनों चीज़ें मेरी साइमल्टेनियसली चलती हैं। मुझे एक बार किसी ने कहा था कि एक चूज़ करनी पड़ेगी कि या तो स्क्रीन राइटिंग चूज़ कर ले, है ना, कि वेब शोज़ लिखना या फिल्में लिखना,
या तो स्टेज चूज कर ले। लेकिन फिर मैं देखती हूँ वरुण ग्रोवर भी तो दोनों कर ही रहा है, हाँ है ना, वो भी दोनों कर रहे बट हैं। अभी आप वो वहाँ पर नहीं है जो चॉइस कर सको। सोचो हाँ। उन्होंने चूज नहीं किया, दोनों कर रहे, तो फिर आपको भी नहीं करना चाहिए। कभी हाँ। ये चल जाए, कभी वो चल हाँ, जाए। तो वो है कि स्क्रीन राइटिंग में भी मुझे उतना ही मजा आता है जितना मुझे स्टेज करने में मजा आता है। और कई बार तो मुझे स्टेज से स्क्रीन राइटिंग का मटेरियल मिलता है और कई बार स्क्रीन राइटिंग से स्टेज का मटेरियल Correct. मिलता है। कि मैं इनके लिए फिल्म लिख रही थी, फिर क्लाइंट का फीडबैक आया, तुम्हें पता है क्लाइंट का फीडबैक क्या था और वो मैंने स्टेज पे बोल दिया एज अ Correct. तो ये दोनों साइमल्टेनियसली मैं छोड़ नहीं सकती। जैसे कि मैं अगर स्टेज पे नहीं जाती ना एक हफ्ते, तो मेरे को कुछ ऐसे ऐसे होने लगता है अजीब अजीब सा। तो कम से कम एक हफ्ते में एक बार मुझे स्टेज पे जाना जरूरी है, किसी भी चीज के लिए, शायरी के लिए। आप इतने लंबे अरसे से मुंबई में हो, एकदम ड्रास्टिक बुरा वाला, खराब वाला एक्सपीरियंस, जिसने एक लड़की को जो एक्सपीरियंस होता है काम के लिए भी, अगर किसी ने आपको अप्रोच किया हो, वो किसी भी चीज़ के लिए, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है? मुझे ऐसा लगता है ये तो सभी को होता है। हाँ, जैसे कि दिस है इज ना, पार्ट ऑफ लाइफ, अभी ऐसा ही हो गया है। हाँ अभी ऐसा ही हो ऐसे गया है कि यू हैव टू बी स्मार्ट। कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो, है ना, कि कोई डायरेक्टर है या कोई आपका सीनियर राइटर है और आपको दिख रहा है कि ये आदमी बात तो सही कर रहा है सारी, लेकिन इसके अंदर से वाइब सही नहीं आ रही। और मुझे लगता है कि एज इन बातों के पीछे कोई एज विमेन हमारी ना जो सिक्स सेंस होते हैं ना, वो बहुत बढ़िया इस होती चीज है। के लिए बहुत स्ट्रांग है हमारी। हाँ, बहुत बढ़िया होती है कि आपका कोई दोस्त आपके कंधे पे ऐसे हाथ रखेगा, आपको पता चलेगा, एंड वहीं पे कोई और आपके कंधे पे किसी और इंटेंशन से हाथ रख रहा होगा ना, आपको वो भी फटाक से पता चल जाएगा। दे आर डूइंग द सेम जेस्चर, बट आपको नियत का पता चल जाता है हमेशा। तो एक दो बार ऐसा हुआ है कि मैं ऐसी सिचुएशन में फंसी हूँ कि अरे यार ओहो, कि जैसे आई एम सिटिंग विद समबडी, है ना, और हम किसी चीज़ पे बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं, एंड देन मुझे दिख रहा है कि अब ये काम की बातों से डाइवर्ट हो चुकी है। अब ये मुझे अपनी पर्सनल चीज़ें बता रहे हैं, अब ये मुझसे मेरी पर्सनल चीज़ें पूछ रहे हैं। तो अब मुझे पता है कि ये इंसान मेरा दोस्त नहीं है, तो मैं क्यों ही इसको अपनी पर्सनल चीज़ें बताऊँ, और मैं भी इसकी दोस्त नहीं हूँ, तो ये मुझे भी क्यों बता रहा है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि जस्ट बिकॉज वो मेरे सीनियर है, मुझे काम दे रहे हैं, तो मैं सुन रही हूँ, बट मैं सुनना चाहती नहीं हूँ, मुझे सुनना पड़ रहा है ना। और वैसे तो मैं तो बड़ा ना ऐसे डिस्टेंस मेंटेन करके चलती हूँ कि अगर कोई इस सोफे पे बैठ के बात कर रहा है, आई मेक श्योर मैं इस सोफे पे हूँ। फिर अगर मान लो कोई सड़क के इस सोफे पे आ ही गया, तो मैं पानी पीने के लिए, इधर चलने के लिए, कि अरे सर वो मैं ना चलते चलते ना बेहतर सोच पाती, मैं कोई बहाना बना के वहाँ से निकल जाती हूँ। मतलब या फिर मेरी बहन मेरे स्पीड डायल पे ही रहती है हमेशा। अच्छा, okay. मैं कभी भी कहीं से भी निकलना हो ना, आई जस्ट वो समझ जाती है, तो वो मुझे तब तक कॉल करती है। हमारे व्यूअर्स को बहुत अच्छा एक आइडिया दिया है अभी सबको ये आइडिया मिल गया है कि अगर आप किसी सिचुएशन में फंसते हो तो आपको स्पीड डायल पे क्या करना है। तो वो मुझे तब तक कॉल करती रहती है जब तक मैं निकली नहीं हूँ, चाहे कि अब मैं 10 मिनट में पहुंच लूँ। फिर वो थोड़ी देर में फिर से कि अरे निकले नहीं निकले, लाइक हाँ निकल रही हूँ, तो सामने वाले को भी पता चल जाए कि अच्छा जाना है इसको अब, तो आई तो वैसा वाला चलता है। तो ये है, कोविड के टाइम पे आई फेल्ट लाइक कि मैं शायद हार गई हूँ और मेरे को नहीं करना, या क्योंकि ना कोविड में यही थी या चली गई? मैं कोविड में मैंने बहुत कोशिश की थी यहाँ पे रहने की, बट फिर मेरी मम्मी को लग रहा था हमारी लड़की ही मरेगी, सारा वायरस इसी के ऊपर आएगा। तो माँ बाप को यही लगता है। तो वो रोज कॉल करके वही कहती थी कि आजा अब तो काम आजा मर जाएगी, आजा अब तो काम नहीं हो रहा, आजा वहाँ तो मैं सुना इतने लोग मर गए, ये है वो है, खाना कैसे कर रही है, कोई आ भी नहीं रहा है, दुकानें एकदम अकेली थी आप यहाँ पर? नहीं मेरी रूममेट थी। अच्छा। तो फिर वो भी कह रही थी कि भाई मैं नहीं जा रही हूँ, तू भी चल, क्या करेगी अकेले रह के, है ना। वी डिसाइडेड, हमने फिर घर ही खाली किया एंड हम लोग अपने अपने घर चले गए। तो मैं क्या करती थी, क्योंकि मेरा राइटिंग का काम है, तो उस टाइम पे प्रोजेक्ट्स लिख रही थी, काम कर रही थी, बैंक बना रही थी अपना, और मैं मुंबई आती रहती थी बीच बीच में। मैंने घर नहीं लिया था, बट मेरे दोस्त बहुत सारे हैं यहाँ पे, तो मैं आती थी, 1 महीने उनके घर पे रुकती थी, काम ढूंढती थी या काम करती थी और फिर चली जाती थी। तो एक बार क्या हुआ, एक बार आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि मेरा वैसे था कि मुझे नहीं करना। मेरी एक जॉब लगी थी यहीं पे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, और वो बहुत दूर थी, चेंबूर वेम्बूर में गई थी वो जॉब, और वर्सोवा में मेरे दोस्त रहते हैं। अच्छा। तो मैं 1 दिन ट्रैवल करके गई, मैं 2 दिन ट्रैवल करके गई, मैं तीसरे दिन ट्रैवल करके गई, चौथे दिन हिम्मत हार और चौथे दिन की आधा टाइम तो मेरे ट्रैवल में ही वेस्ट हो रहा है यार। मैं ये, और वहाँ पे काम में भी मजा नहीं आ रहा, मेंटली टायर्ड हो जाता है, काम में भी मजा नहीं आ रहा था। चेंबूर बहुत दूर की, यहाँ से पहले मेट्रो से जाओ, फिर मेट्रो से लोकल लो, फिर लोकल से ऑटो लो, तो ये सब था। तो आई वाज ट्राइंग एवरीवेयर, तो मेरा हो गया, तीसरे दिन मेरा हो गया। मैंने अपना लैपटॉप उठाया, मैंने उनको बोला HR को कि सुनो यार मैं जा रही हूँ,
है ना। तो कहते अरे लेकिन श्वेता टाइम वहाँ पे इन टाइम आना था। मैं कहा सुनो मैं जा रही हूँ, मैं ऐसे अभी जल्दी मैं जा रही हूँ, मैं कल नहीं आऊँगी, तुम समझो मेरी बात। अरे श्वेता ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? मैं यार सुन मेरी बात सुन, मेरी ना तबीयत भी ठीक नहीं है। फिर मैंने उसको बहाने मारे कि मैं ना रोज़ इतना ट्रैवल नहीं कर सकती ये वो वगैरह। और मैं वहाँ से निकल गई, मैं नीचे उतरी हूँ। दुख हो रहा था मुझे क्योंकि कोविड में मुझे फाइनली एक जॉब मिली थी। वो सैलरीड जॉब थी, इन हाउस था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, पैसे ठीक दे रहे थे, पर मुझे चेंबूर में रहना नहीं था। और जो काम वो मुझसे करा रहे थे इट वाज लाइक कि ये लीजिए हमारी शहद खाइए, दिस काइंड ऑफ वेरी, मतलब क्रिएटिव था ही नहीं कि मैं कहाँ दिमाग लगाऊं कि ये लीजिए, ये है आपका अपना पानी, हमारा पानी पिए और स्वस्थ रहिए। इट वाज लाइक दैट। तो मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं 3 दिन में वो जॉब छोड़ी, आई रिमेम्बर। और मैं जब नीचे उतरी, बट तुमने कुछ ऐसा किया था? हाँ मैंने लिखी है ये सारी चीजें, मैंने किया नहीं बट मैंने लिख के दिए लोगों को। तो मैं रोज तो ऐसे करती थी, ऑटो लेती थी, लोकल लेती थी, मेट्रो लेती थी, घर आती थी वर्सोवा, अपने दोस्त के वो भी। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, मैंने ऑटो लिया है सीधा चेंबूर से कि भैया मॉडल टाउन वर्सोवा जाना है। उन्होंने कहा, और मेरे को पता था वहाँ से सीधा, मुझे पता था 450-500 रुपए लगेंगे आराम से। ट्रैफिक लगा, जॉब छूटी गई तो ट्रैफिक लगा तो वो, और मैं रोते हुए और गुस्सा करते हुए आ रही हूँ कि मेरा ना हो गया। मैं इतनी बार मुंबई आके देख चुकी हूँ और मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि अब ये सेट हो जाए, ये सेट हो जाए, ये सेट हो जाए, ये सेट हो जाए। मैं ऊपर हवा में देख के बात कर रही हूँ, ऑटो वाले भैया अलग ऑकवर्ड हो रहे कि क्या ही कर दूँ इस लड़की का, मतलब इसको छुपाऊँ नहीं छुपाऊँ, पानी के लिए रोकूँ, वो चला रही है अपना। और वो मैं सोच रही हूँ कि इतना लंबा सफर है, अभी तो अंधेरी तक जाना है। उनका वैसे चल रहा, और मैं बोल रही हूँ मेरा हो गया बस, अब मैं जा रही हूँ दिल्ली। अब लिटरली रिक्शा में ये बात कर रही थी, बोल के, सोच भी नहीं, I want to see the same expression। मैं बोल के, मैं ऐसे ऑटो से बाहर देख रही हूँ एंड आई एम लाइक मैं जा रही हूँ, मेरा हो गया है। मैं बहुत बार ऐसा होता है ना कि तुम टेस्ट करते हो, मुंबई टेस्ट करती है लोगों को, आर्टिस्ट को, तुमने कितना टेस्ट ले लिया कि तुमको बिल्कुल नजर ही नहीं आया कि मेरे अंदर कुछ है या नहीं है। मैं नहीं कर रही अब, ठीक है मेरा हो गया, मैं घर जाऊंगी, मैं दिल्ली का टिकट बुक करूंगी एंड आई एम गोइंग बैक। इस बार मैं नहीं रुकूंगी, इस बार तुम मुझे रोक लो तो रोक लो, मैं नहीं रुकूंगी। मैंने ये बोला है, मैंने ये बोला है, मैं हूँ इतनी फिल्मी है ना, और मैं इसलिए बहुत फिल्मी हो, मैं इसलिए भी हूँ क्योंकि मेरे साथ चीजें होती है। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं ये रोते हुए बोल रही हूँ कि तुम मुझे रोकोगी तो मैं रुकूंगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर। मैंने सोच लिया था मैं जाते ही दिल्ली का टिकट कराऊंगी एंड और तब तक नहीं आऊंगी जब तक मेरे पास मुंबई से अपने आप कोई काम नहीं आता। आई विल नॉट कम हियर कि मैं आ रही हूँ ढूंढ रही हूँ, आई वुड नॉट डू दैट। और मैं पहुंची हूँ मॉडल टाउन में, अपनी दोस्त की बिल्डिंग के सामने उतरी ही हूँ और मेरे पास एक कॉल आया है रैंडमली, है ना, श्रुति नाम की एक लड़की का कि हाय मैं श्वेता से बात करूँ। मैं कहा हाँ जी आप श्वेता से बात कर रहे हो। और बोलती श्वेता आपने, मैंने बहुत पहले 7-8 महीने पहले कहीं पे तो रेज्यूमे भेजा, भूल भी गई थी मैं, भूल भी गई, 7-8 महीने हो गए ना। तो मैंने कहा श्वेता तो हम मतलब वो जय सर के लिए काम करती थी। जय वर्मा सर वो हैं जिन्होंने मिले जब हम तुम लिखा है, और राइटर है, हाँ राम जी लंदन वाली, ये सारी फिल्में लिखी हैं। तो वो उस टाइम असिस्टेंट राइटर ढूंढ रहे थे और मेरे पास, मैं उतरी हूँ बस, मैंने पैसे दिए ऑटो वाले को, मेरे पास कॉल आया कि श्वेता क्या तुम आज 4 बजे मिल सकती हो? लाइक मैं 3 बजे भी मिल सकती हूँ। अब तो काम थोड़ी ही है। हाँ मैं आ जाऊंगी। और तब भी वैसे नहीं कि मिलेगा नहीं मिलेगा। मैं सर के पास गई हूँ, हमारी बात हुई है, सर ने मुझसे, मुझे याद है मेरे से 2-3 कविताएं सुनी है, मेरे बारे में पूछे, कुछ पुराना काम भी, उनको शायद जानना ही होगा कि मैं कहाँ से हूँ, मैं किस तरह की चीज़ें लिख सकती हूँ। और उन्होंने मुझसे बोला कि कल से आ जाना। वाओ। तो यहाँ तो एंड मैं नीचे उतरी, मैं सॉरी भगवान मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने आपसे डाउट किया, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्योंकि वैसा ही वाला सीन है ना कि हम सब, मैं आस्तिक हूँ काफी, बहुत ज्यादा, इतनी आस्तिक नहीं हूँ कि अंधविश्वास पे बिलीव करूँ, बट मैं इतनी आस्तिक हूँ कि देयर इज अ सुपर पावर जो हम सबको चला रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो आस्तिक लोग होते हैं उन पे एक चीज़ अच्छी होती है कि जब वो हार जाते हैं ना तो उनके पास जाने के लिए कोई इंसान होता है, कोई मतलब कोई होता है कि आप किसी से मांग सकते हो कि भगवान अब मैं थक गया हूँ, हाँ, अब तू संभाल लेगा, अब मेरे से नहीं हो पा रहा है, इतना तो बोल ही सकते हैं। नास्तिक लोगों के पास नहीं होता, अगर वो हार गए हैं तो उनको नहीं पता कहाँ जाना, उनको पता है हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो कभी कभी ना आपके अंदर खुद के अंदर हिम्मत नहीं होती, जब आप आस्तिक होते तो आपको लगता है कि कोई है जो संभाल लेगा। तो मैं तो इसलिए मैं हूँ बहुत, तो मैं कहती रही हूँ कितना ये कितना बड़ा इत्तेफाक है ब्रो, ये ऐसे नहीं होते हैं। इसी खुशी के चक्कर में आप मुझे कुछ शायरी सुना दीजिए, कुछ पोएम सुना दीजिए। ठीक है, तो हाँ, तो ये मुंबई के लिए ही लिखी थी मैंने। वाह, मुंबई के लिए मुझे बहुत पसंद आएगी बिकॉज़ आई लव मुंबई। प्लीज तो ये मुंबई के लिए आपको इरशाद बोलना पड़ेगा। इरशाद कि कभी गुस्सा कभी चाहत, कभी जिद्दी कभी राहत, क्या बात है,
कभी गुस्सा, कभी चाहत, कभी जिद्दी, कभी राहत, अदाकारी के तेरे ये मैं सब जलवे उठाऊंगी। क्या मैं बात तुझसे है। पागल हूँ बम्बई, मैं तुझसे तुझसे पागल पागल। हूँ बम्बई, मुझे जितना सता ले तू कसम मुझको तेरी जानम, मैं उतना पास आऊंगी। क्या बात है, पास आऊंगी। बहुत अच्छा, एकदम मुंबई के लिए बहुत 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 अच्छा। एक आध एक और हो जाए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, एक और है कि हाँ, तो लोग कहते हैं ना कि अपना जरूरी होता है सोना बनने के सोना लिए। बनने के लिए। आसानियों से आपकी कहानी अच्छी नहीं बनती कभी भी। करेक्ट है। आसानियों अब से क्या आप- बताओगे लोगों को हाँ, अपने किस्से? आसानियों से मे भी आप पहुंच सकते हो, आपको जहाँ पहुंचना है, बट आसानियों से आपकी कहानी अच्छी नहीं आप बनती। इंसान भी अच्छे नहीं बन आप पाते। इंसान भी, क्योंकि वो जितने भी एक्सपीरियंस है वो बहुत आपको मजबूत बनाते हैं। Correct. आप तैयार होते हो कि अगर कल ये हो गया, अगर कल तो वो मैं हो ready गया। हूँ। हाँ, तो मैं रेडी हूँ, तो आप वो, और टूटना जरूरी भी होता है, करेक्ट क्योंकि हो सकता है कि लाइफ में जो अगला फेज आएगा उसके लिए आपका ये वाला वर्जन रेडी नहीं है। करेक्ट। तो आपका टूटना इसलिए भी ज़रूरी है कि लाइफ में जो आगे और लेवल 2 की प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसमें शायद आपको नया वर्जन लगेगा। करेक्ट। तो वो टूटने के बनने के लिए टूटना ज़रूरी है, ताकि आप एक नए आकार में बन पाओ बिल्कुल। कि ये वाला वर्जन, ये जो अपग्रेडेड हाँ, है ना, मतलब तेरा प्रो upgraded वर्जन, है। ये इसे झेल तो ये लेगा, बनाया गया है अब। ये नहीं झेल पाएगा। तो हाँ। ये वैसा ही है कि बने मुश्किलों में जो फनकार हूँ मैं, क्या बात। हूँ गुस्सा भी, जिद्दी भी, ललकार हूँ मैं। बने मुश्किलों में जो फनकार हूँ मैं, हूँ गुस्सा भी, जिद्दी भी, ललकार हूँ मैं। भरम है तुम्हारा मुझे मार दोगे, भरम है तुम्हारा मुझे बात। मार दोगे। अहम इस कहानी का किरदार हूँ मैं, अहम इस कहानी का किरदार हूँ क्या मैं। बात है, क्या बात है। Thank बहुत you. बहुत अच्छा लिखती है उसमें। Thank you. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सच बताना, हम्म। कभी दिल टूटा है मुंबई में? प्यार हुआ है, दिल टूटा है? आई गेस सबको ही टूटता है, सबको ही होता है ना? मैं हाँ, अकेली बिल्कुल तो- होता है। हाँ, मेरा भी हुआ है, सभी का होता है। सीरियस वाला एकदम। हाँ हाँ। तो दिल टूटने पे कुछ निकला लिखा हुआ या कुछ, जब आप पहले लिखती थी और दिल टूटने के बाद कुछ लिखा, कुछ डिफरेंस या फिर ऐसे कुछ? एक्चुअली अभी थोड़े दिन थोड़े दिन पहले ही मैंने लिखा। नहीं, दिन तो ज्यादा हो गए। मैं वो लड़की हूँ जिसको 1 साल के रिलेशनशिप से मूव ऑन करने के लिए 2 साल लगते हैं। ओके। हाँ, तो मेरा वैसे है कि मैं एक तो इतनी जल्दी प्यार में पड़ती नहीं हूँ, मेरे को अच्छा। बहुत ट्रस्ट इश्यूज है, बहुत ही ज्यादा है ना। मैं वो Okay. वाली बच्ची हूँ जिसको मम्मी बुलाते थे किधर, और फिर मुक्का मार देती थी कि अच्छा ये तूने तोड़ा, ये तूने तोड़ा। वो वैसे कि अच्छा सच बता दे, कुछ नहीं बोलूंगी, सच बता दे, कुछ नहीं फिर बोलूंगी। बता दिया फिर तो हम सच trust बता वहीं देते। से। हाँ, तो मेरा बचपन से ही मेरी माँ ने ही मेरा Trust. ट्रस्ट इशू खराब किया है। तो मुझे शुरू से, तो मैं इतनी जल्दी प्यार में पड़ती नहीं हूँ। मैं पढ़ती हूँ तो फिर निकल ही नहीं पाती, मेरा वैसा है हाय। कि गई तो गई, अब तो खत्म, अब तो यही है, वैसा वाला कि तो लेकिन अगर तुम्हारा ये नेचर है, तो अगर समझो कि किसी बहुत चालाक या फिर झूठे इंसान के चुंगल में फंस गई, तो फिर कैसे निकलोगी? कि अगर तुम निकल नहीं पाती तो यार पता कैसे चलेगा? नहीं, अगर आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज है तो आप बहुत ही ज्यादा सोच समझ के किसी के प्यार में नहीं, पड़ते हो। फिर भी अगर हो गया तो मुझे नहीं लगता कि आप, मतलब जैसे मेरे साथ अभी तक तो ऐसा, भगवान हो भी ना प्लीज, बट नहीं होगा नहीं। हाँ, मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ कि अगर हो गया, लेकिन अगर आपको क्योंकि तुम पता है, इतनी इमोशनल हो, पता आई एम चलेगा। यस, हाँ मैं हूँ, बट मैं किसी झूठे इंसान के चक्कर में नहीं फंसी हूँ। अगर मेरे रिलेशनशिप टूटे हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सटर्नल लव वाज नेवर द प्रॉब्लम इन माय केस, इट वाज नेवर द प्रॉब्लम हमेशा एक्सटर्नल ही रही है। Okay. दुनियादारी की प्रॉब्लम रही है कि या तो कास्ट की दिक्कत है, या तो फैमिली की दिक्कत है, या तो काम से रिलेटेड दिक्कत है, बट लव वाज नेवर द प्रॉब्लम इन माय केस। तो मेरे सारे एक्सेस से मेरी बात हो जाती है। एक सैड वाली, दुखी वाली, हाँ। रील वाली शायरी हो जाए। Sad जो वाली लड़कियां जो दिल तोड़ कर हम्म। बैठी है, उन्हें भी तो कुछ कहने के लिए मिलना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका जब कटता है, आपका जब रिलेशनशिप जब टूटता है तो नहीं, आप वो बोल सकती हैं, हम आपस में बात करने के लिए, या वो आपका जब हाँ, चुतिया कटता है, यस बोलो, एग्जैक्टली। बोलो। तो आपका जब कटता है तो आपको ऐसा लगता है अरे मेरे साथ कैसे हो गया, मैं तो सही थी ना, मैं तो सब सही check थी, किया था। सब चेक किया था, एवरीथिंग वाज गुड, है ना। और आपने तो फ्यूचर प्लान कर लिया था कि अगले 30-40 साल कैसे चुन्नू होंगे। मुन्नू डब्बू। हाँ, मैंने तो प्लान कर लिया था प्रॉपर, ऐसे है ना कि एक घर दिल्ली में लेंगे, एक घर लखनऊ में लेंगे, एक घर मुंबई में होना चाहिए, 3 कुत्ते होंगे, 2 बच्चे होंगे, प्लान करके गए है ना कि 2 महीने में एक बार वेकेशन पे जाना है, हाँ। साल में 3 बार बाहर वेकेशन पे जाना ये है। कैसे हो गया फिर? फिर हाँ, कि अब मैं अगले 30 साल का क्या करूँ जो मैंने प्लान किया था कि
अरे प्लान कहीं और अप्लाई करना हाँ, पड़ेगा। आप फिर से बनानी पड़ेगी वो लिस्ट उस लिस्ट। हिसाब से। हाँ, फिर से बनानी पड़ेगी और फिर किसी और इंसान से प्यार में पड़ना पड़ेगा। और वो है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक तक तो आप हम इतने दिलदार हाँ, लोग हैं ना, 19-20 तक टूटे चलता है, 19-20 इतने तक। दिलदार लोग हैं ना, एक तो बार हाँ। बार प्यार में पड़ते हैं कि प्यार ही करते रहो, जब हाँ, तक सही ना यार, मिल जाए हाँ, प्यार करते रहो। तब तक लगता है प्यार, क्योंकि हमें बेचा भी वैसा गया है ना, हमने हाँ। देखा भी है ना लोगों हाँ, को सच करते में, हुए कि सच में। बढ़िया तो है। लेकिन मजा आता है हाँ टूट के प्यार करने में, फिर दिल हाँ। तोड़ने में मजा तो आता है यार। हाँ, प्रेम बहुत अच्छी फीलिंग है। मुझे ऐसा लगता है प्रेम बहुत पावरफुल चीज है। मतलब मुझे भी लगता है कि प्रेम तो बहुत अच्छी चीज है, मगर जब दिल टूटता है तो उसका भी एक अलग मजा है। जब तक टूटो हाँ। नहीं, बिखरो नहीं। हाँ, वो तब खुंदस तक- भी आपको बहुत, जैसे कि शुरू के 2 महीने आपको लगता है कि ओए मेरी किस्मत है, भगवान मेरे फिर साथ बाद ऐसा में आप क्यों दिखाने के लिए खड़े हो करता है? जाते हैं। फिर आप थोड़ा प्रिटेंड करने के लिए, क्योंकि दोस्त भी कब तक छुपाएंगे कि नहीं Correct. नहीं मैं ठीक हूँ, नहीं नहीं मैंने मूव ऑन कर लिया, हाँ हाँ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर वही ये सबके सामने बढ़िया बातें बातें चल रही है, याद तो आ गई है, क्यों करूँ? तो वो सब ड्रामा भी चल रहा है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले तो बहुत गुस्सा आता है सामने वाले के ऊपर, बहुत ही ज्यादा, ऐसे कैसे कर सकता है मेरे साथ, ये वो वगैरह। तो ये मैंने गुस्से पे ही लिखी थी, है ना कि मोहब्बत, हाँ, कि एक तो प्यार पे ना मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है ना, वाह, मुझे साइन करना जरूर से। कि ये मतलब हाँ कि तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, वाह। क्योंकि आपका सिर्फ एक इंसान के जाने से सिर्फ इंसान से भरोसा नहीं उठता, आपका भरोसे पे से भरोसा उठता है भरोसे पे से भरोसे। कि अब मैं दोबारा यकीन कर ही कैसे नहीं करूंगी? पाऊंगी अगर किसी ने मुझे उस दोबारा वक्त तो बोला। लगता है आप हाँ खत्म है दुनिया। हाँ, कि फिर 2 अगर महीने किसी के ने बाद बोला होश आता है। एग्जैक्टली, तो मैं कैसे मानूंगी कि ये इंसान सही बोल हाँ, रहा है? हाँ, क्योंकि हाँ। सामने वाले ने भी यही बोला था ना कि तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तू मेरा नहीं है। आहा। क्योंकि आपको बताया गया है कि आप सच्चे दिल से किसी चीज को मांगते हो तो आपको मिलती है। तुझे मैंने मांगा था मन्नत में रब से, मैं कैसे ये मानूं तू मेरा नहीं है। तो या तो दिखावा है तेरी ये नफरत, या देने वाला ही सच्चा नहीं है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो वैसे ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब होता है। तो तुम अपने आप को अभी इसके बाद कहाँ देखती हो? क्या टारगेट है तुम्हारी लाइफ में? यार अभी तो फिलहाल आई एम वर्किंग ऑन काम ओनली। जैसे हाँ। ये हाँ मुझे याद आ गई अब ये वाली, ये मैंने कुछ टाइम पहले लिखी थी कि भले वो ना मिले मुझको, इबादत कम नहीं होती, है ना? क्या कि आप बार बार मांगते रहते हो ना कि हाँ, सामने ये वाला भी। चला गया, लेकिन आप इस चीज में मानते हो कि आपने अपनी तरफ से पूरा वो 100% दिया है ना, दिया है, 100% दिया है। हाँ, हाँ। और मुझे ऐसा लगता है आप किसी चीज में अगर 100% देते हो तो आप हारते तो नहीं। 100% मे बी आपको सेम चीज ना मिले, आपको बेहतर मिलेगा उससे। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं रहा श्वेता। अब ऐसा रहा है कि आप अगर एक जगह दिल टूटे तो आप ट्राई करते रहो। हाँ ये- बात ये नहीं प्यार- यार, लेकिन पता है उसमें भी सीन है, उसमें 3 भी 4 सीन बार है। प्यार तो हो ही जाता है यार। आई अग्री, बट उसमें भी सीन है कि जो आपका दिल है ना वो फेमिलियरिटी समझता है। 100%। तो अगर आप किसी और से दिल लगाने जा भी रहे हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले वाला इंसान आपके अंदर से पूरा निकल चुका है। अरे वो आएगा तो ही तो पहला निकलेगा, दूसरा अब आएगा तभी तो। ये जो टर्म है ये रिबाउंड की टर्म है। हमें ऐसा लगता है कि रिप्लेस, कोई ना कोई टर्म तो हमें अपनानी पड़ेगी कि जिस हिसाब से लड़कियों के दिल टूट रहे हैं। हाँ यार, तो कुछ ना कुछ तो लॉजिक लेके चलना पड़ेगा। तो भाई एक आएगा, उधर हम थोड़े बीच हाँ। हो जाएंगे तब ये जाएगा। हाँ मुझे तो पता है, मैं अब देख रही हूँ ना, जैसे मेरी जितनी भी मेरी लड़कियां दोस्त ठीक ठाक है ना, टूट ही सभी रहे के- होंगे सबके दिल। सब पिछले साल पता नहीं सभी के टूटे, कलेक्टिवली पूरा ग्रुप एक सिंगल हो गया है एकदम से, सब अभी एकदम से। सिंगल हुआ या नहीं अभी तुम्हारा तक group? नहीं किसी का अच्छा, नहीं हुआ, वो सभी ऐसे ऐसे searching गर्ल्स में। ट्रिप पे जा रहे हैं, है ना, अच्छा। एक दूसरे को कंसोल कर रहे हैं, वो बातें जो हमको सुननी है हम दूसरों को बता रहे हैं। कुछ नहीं होता पागल, एवरेज ही था यार, तो पागल है कि तेरे को तो अच्छा वाला मिलेगा। मिल नहीं रहा है एक मिल साल नहीं से। रहा है, ढूंढ भी नहीं रहे एक्चुअली, सभी अपने अपने काम पे नहीं फोकस कर रहे हैं इस ढूंढ रहे हैं टाइम सब, ढूंढ तो नजरें रहे सबकी चल रही हाँ है। ढूंढ तो रहे हैं सब, लेकिन फिर से वही कनेक्शन कितना मुश्किल है। Time अब लगता है। ऐसा नहीं है ना कि जैसे कि आपके ही भी जीवन में, आप भी लड़के हो, आपके जीवन में कुछ लड़के दोस्त ऐसे होंगे जो वेट ही कर रहे होंगे कि आप कब सिंगल हो करेक्ट। और उनकी बारी है, बहुत बहुत उनकी बारी है ना। लड़के wait कर रहे मुझे हैं। ऐसा लगता है हर लड़की के जीवन में ऐसे लड़के होते हैं, 3-4 होते ही बट वो हमें पसंद नहीं ना आते। एग्जैक्टली ना, तो यही समझाने की कोशिश वो कर हमें रहे हैं। पसंद नहीं आते, नहीं, हमें ऐसा वापस नहीं करते हैं। है, ऐसा नहीं है कि खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास अलग अलग तरह के व्यंजन रखे हुए हैं, लेकिन हमारा लेकिन टेस्ट है अगर ना। मटर पनीर खाना है तो मटर पनीर ही खाना है, फिर आपके Correct. सामने राजमा आ जाए, नल्ली निहारी आ जाए, कुछ भी आ जाए,
मटर पनीर खाना है तो मटर पनीर ही खाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि और 26 के बाद जितने भी दिल टूटते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग थोड़े ज़्यादा डरते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि 27-28 में लड़कियाँ सीरियस हो जाती है किसी भी चीज़ के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 27 के बाद तो दिल टूटना ही नहीं चाहिए। अगर कोई लड़का सीरियस नहीं है तो मैं चाहती हूँ कि तुम ना डेट करो। तुम डेट 22-21 की हो गई ना वो एज कि आप अगर श्योर पहचाने कैसे श्वेता, ये बताओ पहचाने कैसे, ये बताओ तुम अब बस। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर दोबारा कभी डेट पे जाऊंगी या कोई इंसान मेरे लिए सीरियस होगा या कोई मुझे बोलेगा, जैसे मेरा तो वैसे ही कि अगर कोई मुझसे बोलता है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो मेरी पहली होती है क्या तू मेरे लिए मर सकता है। तुम लिटरली ये पूछती हो? हाँ। तो आंसर तो नहीं आता होगा। हाँ, क्योंकि तो इट्स नॉट इनफ, है ना। मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर कोई मेरे प्रेम में है या मैं किसी के प्रेम में हूँ तो ये मेरा बेसिक है कि क्या तुम मेरे लिए मर सकते हो। क्योंकि बाबा इसका आंसर कब तक ना आता रहेगा और तुम कब तक, फिर वो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। हाँ, तो जस्ट बिकॉज लंबा टाइम लगेगा तो मैं अपने स्टैंडर्ड थोड़ी ना लोग, ये मेरा पहला जो हाँ बोलेगा वो थोड़ी मरेगा। हाँ, वो भी देखो, अब वो भी है कि सामने वाले ने हाँ बोल भी दिया, क्योंकि मैं मर जाऊंगा लेकिन टाइम आने पे अगर हम दोनों खड़े हैं ठीक है हाथ पकड़ के कि अब ये दुनिया हमें जीने नहीं देगी, चलो मर जाते हैं, वो वही हाथ छोड़ के पता चला हम गिर गए और ये हाँ तो नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी रिलेशनशिप में उतना तो मिलना ही चाहिए जितना मैं देने के लिए। बट वो झूठ होगा श्वेता। अरे तो अगर यार यही तो मैं कह रही थी, अगर आपको इतने ट्रस्ट इश्यूज हैं तो आपके ट्रस्ट इश्यूज आपको जज करना सिखा देते हैं। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है तो अगर मतलब मैं ऐसी थोड़ी ना कि कोई आएगा बोलेगा, अगर कोई मेरे लिए कितना वेट कर सकता है कि मैंने ना बोला ना बोला जान दे रहे हैं। आपने 14 फेब के लिए देखा ना, दिल्ली का ही केस देखा ना, क्या हुआ, जान ले रहे हैं बाबा, दे नहीं रहे हैं यार। बट पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि अच्छे लड़के एग्जिस्ट करते हैं तो मेरी ऑफ कोर्स वही है कि मैं मुझे कमिटमेंट ही चाहिए होगी और मुझे सीरियस कमिटमेंट ही चाहिए होगी। तो इफ यू आर समबडी जिसको जो बस ढूंढ रहा है, जिसको पता नहीं है, इफ यू आर कंफ्यूज देन आई एम नॉट द गर्ल फॉर यू। यू कैन गो एनीवेयर एल्स जहाँ पे आपको एक ऐसी लड़की मिले जिसके पास अभी इतना वक्त है जो कहे कि हाँ ठीक है देखते हैं, टाइम के साथ पता चलेगा। लड़कियों को आप अपनी तरफ से एक बता सकती हो कि वो क्या करे रिलेशनशिप में, लड़कों को पहचानने के लिए कोई ऐसी ट्रिक बताएं आप कि लड़कों को जज करने के। ये मत पूछना, अब ये मत बोलना कि बोल तुम मेरे लिए जान दे सकती हो। नहीं नहीं देगा ये मैं नहीं दूंगा, ये नहीं बोलूंगा। ये तो अरे लड़के भी कुछ तो बता दो कि लड़कियां 1 मिनट में पहचान ले बस। ये मुझे नहीं लगता कि 1 मिनट में पहचानने वाली कोई भी चीज होती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के साथ भी समय बिताते हो ना, मैंने ये कहीं पे पढ़ा था, देयर इज दिस थ्योरी कि आप किसी भी इंसान के साथ बहुत ज्यादा समय बिताते हो तो आपको इवेंचुअली वो इंसान पसंद आने ही समय बिताने के लिए टाइम एग्जैक्टली टाइम है नहीं। पता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि इस मामले में भी लड़कियों की जो सिक्स सेंस होती है ना वो बहुत बढ़िया होती है। बाकी इसके अलावा अगर आप हो गए हो प्यार में अंधे बहरे, बिल्कुल ही अनपढ़, तभी तो मारी जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ना लड़कियों की जो लड़कियां दोस्त होती है ना उनसे बेटर कोई जज नहीं कर सकता। प्यार होता है ना तो लड़कियां दोस्त कोई नहीं सुनता किसी की। हाँ, आप सुन नहीं रहे लेकिन वो बोल सही रही है क्योंकि वो चीजें देख पा रही होती है जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो क्योंकि आप प्यार में अंधे हो, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त बोलते थे कि यार तेरा बंदा तो तेरे दोस्तों को टाइम ही नहीं देता, और मैं ऐसे फ्लेक्स करती थी कि तुम्हारी तरह नल्ला नहीं है वो, ठीक है सेलेक्टिव है इसलिए तुमको टाइम नहीं देता। ये सब एंड ऑल तो कुछ चीजें बाद में दिखाई देती है। प्यार में जब आप होते हो तब नहीं दिखाई देती, प्यार से बाहर निकलते हो धीरे धीरे तब दिखाई देती है। जब दिखाई देती है तब ऑलवेज आस्क योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त वो सारी चीजें देख पा रहे होते हैं जो आप नहीं देख पा रहे होते।